जीरो पर है हमारे सहयोगी गुरसिमरन पल पल के अपडेट वहां से दे रहे। गुरसिमरन, इस वक्त क्या हालात हैं? यह कहा जा रहा है कि 5 घंटे का युद्ध विराम भी आज होगा, लोगों को निकलने का मौका दिया जाएगा। देखिए, माना जा रहा है कि आज जो है वो युद्ध विराम हो सकता है कि समय दिया जा सकता है लोगों को निकलने का, क्योंकि आप ये समझिए कि इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तरी गाज़ा पट्टी से लोग निकलकर दक्षिणी गाज़ा पट्टी की ओर जाएं, क्योंकि उसके बाद ही जो ग्राउंड ऑपरेशंस की बात की जा रही है वो हो सकता है। और इस ऑपरेशन पूरे की बात की जाए तो आज 10वां दिन हो गया है जिस दिन वो आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से ही इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं वो सिर्फ अपने घर से रही हैं या फिर कुछ क्रॉस बॉर्डर रेड्स रही हैं जो एक लिमिटेड समय के लिए थी, यानी कि इजराइल की जो AIDF के खास टीम्स हैं वो जाती हैं उस इलाके में गाज़ा पट्टी के जहां पर कोई टारगेट है और उसको निष्क्रिय कर उसको मार के वापस आ जाती हैं। लेकिन जब बात की जाए फुल फ्लैश ग्राउंड इन्वेजन की, ताकि पूरा जो हमास का आतंकी नेटवर्क है उसे ध्वस्त किया जाए, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की टीम है वो वहां पर पहुंचे, और वो ऑपरेशन तब ही संभव हो पाएगा जब गाज़ा पट्टी यानी कि उत्तरी गाज़ा पट्टी से लोग दक्षिणी गाज़ा पट्टी की ओर जाएं, जो हमास के आतंकी नहीं होने दे रहे। हर बार हमास के आतंकी या तो लोगों के लिए रास्ते बंद कर रहे हैं या उनसे चाबियां गाड़ी की छीनी जा रही हैं, ID कार्ड छीने जा रहे हैं, ताकि लोग उत्तरी गाज़ा पट्टी से दक्षिणी गाज़ा पट्टी की ओर ना जा पाएं। ये सबसे बड़ी चुनौती अब इजराइल के लिए बन गई है, क्योंकि इजराइल को भी ये पता है कि लगातार जो हमास के आतंकी हैं वो आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो इन्हें चारा बनाएंगे ताकि इजराइल की तरफ से अगर कोई भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक की जाती है तो उसमें आम नागरिक जो है वो मारे जाएं, और तब हमास के आतंकी वैश्विक पटल पर ये रोना रो सकें कि इजराइल की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा संभव है कि एक विंडो दी जा सकती है ह्यूमैनिटेरियन जो कॉरिडोर है वो बनाकर, ताकि लोग जल्द से जल्द उत्तरी गाज़ा से दक्षिणी गाज़ा पहुंच पाएं। वहीं अगर बात पूरी सिचुएशन की करें तो पूरी सिचुएशन अगर आप हमास बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर इजराइल अपर एज पे है, यानी कि इजराइल की तरफ से लगातार पिन प्रिसीजन स्ट्राइक कर बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं। उसके साथ साथ वो आतंकी ठिकाने या आतंकी टनल्स जहाँ को जिनको एक्टिवेट किया जा रहा था एक बार फिर हमास की तरफ से, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन लेबनान की अगर बात की जाए तो लेबनान में एक बार फिर से हिजबुल्लाह ग्रुप और लेबनान ऐसा लगता है मानो हमास के साथ खड़े हैं और इजराइल को लगातार जो है वो चुनौती दे रहे हैं। कल हमने देखा कि 9 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से इजराइल के इलाके में। उनमें से कई को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इजराइल के इलाके में आकर ध्वस्त हुए हैं। हालांकि जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इजराइल अब यह समझता है कि हिजबुल्लाह ग्रुप को अगर जल्द से जल्द टैकल ना किया गया तो हिजबुल्लाह ग्रुप एक चुनौती बन सकता है। इतनी बड़ी चुनौती वो बन सकता है कि जब यहाँ पर इजराइल हमास के साथ अपना फ्रंट खोलेगा, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशंस ग्राउंड इन्वेजन किया जाएगा, तब अगर हिजबुल्लाह ग्रुप वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो दोहरी जो लड़ाई है वो हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इजिप्ट के बॉर्डर पर भी तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि अगर सीधे तौर पर आप बात करें तो इजिप्ट की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया, लेकिन अगर 2 फ्रंट खुलते हैं या एक भी फ्रंट खुलता है और इजिप्ट के साथ इजराइल के संबंध कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस तरह से रफा क्रॉसिंग पर इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, उसके बाद इजराइल से भी इजिप्ट काफ़ी ज़्यादा खफा है। और उसी रफा बॉर्डर के माध्यम से गुरसिमरन जी गुरसिमरन उसी रफा बॉर्डर के माध्यम से इजिप्ट ने 100 ट्रक भेज दिए हैं मदद के। क्या कहीं और से भी गाज़ा पट्टी की तरफ मदद भेजी जा सकती है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर आप अगर बात करें तो अमेरिका की तरफ से USS जॉर्ज फोर्ड को क्यों लगाया गया है, क्योंकि अगर समुद्र की तरफ से कोई भी मदद इजराइल के दुश्मन हमास को आती है तो उसे रोका जा सके, क्योंकि ये जो छोटे मुल्क हैं या फिर ईरान की बात की जाए, इनके मॉडस ऑपरेंडी में रहा है कि दोस्त को जो मदद भेजने के लिए ये छोटी किश्तियों का सहारा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन सप्लाई किया जा सके। और यही कारण है कि एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत USS जॉर्ज फोर्ड को जो इजराइल का पानी यानी कि भूमध्य सागर है वहां पर लगाया गया है, ताकि दुश्मन की तरफ से पानी के जरिए कोई भी मदद आए तो उसे ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि यहां से मदद कोई नहीं आ सकती। आप मानिए कि इजराइल की तरफ से कोई भी मदद गाज़ा पट्टी तक नहीं पहुंचने वाली है। अब खतरा कहां का रहता है वो आप देख लीजिए कि बिल्कुल इजिप्ट जो है उसका बॉर्डर, क्योंकि रफा क्रॉसिंग की तरफ से लगता है और वहीं पर इजराइल की तरफ से रॉकेट भी दागा गया था, जिसके बाद रफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था इजराइल की तरफ से भी। और मिस्र की तरफ से जब इजराइल को रास्ता आता है वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मिस्र जो है वो हमास की मदद करता आया है, गाज़ा पट्टी की मदद लगातार करता आया है, और यही बड़ी चुनौती है क्योंकि 3 फ्रंट आपको सामने सामने खुले दिखते हैं। हमास के आतंकियों का फ्रंट, लेबनान में हिजबुल्लाह का फ्रंट और उसके साथ साथ मिस्र का फ्रंट। ये तीनों फ्रंट काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और यही कारण है कि कल हम जब मिस्र बॉर्डर पर रफा क्रॉसिंग के पास मौजूद थे तो हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में ट्रक जो मौजूद है।
तो लगातार देखिए जिस तरह से इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट की जा रही है वो बिल्कुल साफ है कि अब 3 फ्रंट वॉर के लिए भी इजराइल तैयार है।